काम लेना चाहते थे। वैसे ही पोजीशन ला खड़ी की घर में, और फिर उस बच्चे के लिए हमने एफर्ट की जो हमें जो है ना खून ज़रूरत है, तो हमने महसूस किया हम किससे मांग नहीं सकते खून दो। उस वक्त हमें महसूस हुआ कि खून की कितनी अहमियत है, उसकी कितनी कीमत है, क्योंकि तब पता चला ना तो खून किसी बाजार से मिलता है और ना ही किसी दरख्त पे उगता है, ना किसी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज जिस हस्ती से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ उसका एक बड़ा मुख्तसर और बड़ा प्यारा सा तारुफ है। स्टार्ट में इस चीज़ से लूँगा कि गरीब और एक मेहनत कश सहाफ़ी। आपको सुन के हैरानगी होगी कि सहाफ़ी भी है, गरीब भी है और मेहनत कश भी है। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। आज जिससे मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ वो मारूफ समाजी, सियासी और सबसे बढ़ के सोशल वर्कर हैं। फलाही कामों में अपनी मिसाल आप हैं। आपको मिलवाते हैं सोशल सिविल सोसाइटी के सदर मोहतरम जनाब सैयद आदिल शाह बुखारी साहब। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? कैसी है? ठीक ठाक है, दुआ में। बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। तो मेरा आपसे जो पहला सवाल है, एक मेहनत का शिकार मैकेनिक से एक मारूफ समाजी, सियासी और फलाही शख्सियत बनने तक का ये जो सफ़र था, ये कैसा रहा? देखिए अपना एहसन भाई, पहले तो आपका बेहद शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। ये आप कह सकते हैं कि इंसान के अंदर से ये सारा कुछ होता है। इंसान कभी खुद कुछ नहीं कर सकता, और अल्लाह पाक जो है वो सबसे पहले वो खुद ही, अगर जिस इंसान से उन्होंने काम लेना है तो वो खुद काम ले लेते हैं। और मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ तक मासूम बच्चों के लिए इतना कुछ कर सकता था, जो मेरा ज़िंदगी का कुछ हिस्सा नहीं कर पाया उनके लिए, मुझे नहीं पता था। मेरी तरफ से सिर्फ एफर्ट हुई, कोशिश हुई। मैंने ज़्यादातर मुझे उस वक्त तकलीफ़ हुई जब मुझे खुद खून की ज़रूरत पड़ी मेरे भतीजे के लिए। मैं तकरीबन कोई 4 साल कहूँगा जब से मेरा वालिद साहब फौत हुए, और उसके बाद मुझे पता चला कि उन्हें खून की कमी की वजह से उन्होंने वफ़ात पाई। कोई खून उन्हें त्याग करने के लिए तैयार ही नहीं था। जो मुझे इल्म हुआ अपनी वालदा से, मुझे पता चला जब उन्हें ब्लड कैंसर हुआ तो घर के अफराद ने, मतलब भाइयों ने भी उन्हें खून नहीं दिया। सब खून से उस वक्त इतना घबरा रहे थे कि उनकी 92 में वफ़ात हो गई। हमने बस होश संभाला, अपने कारोबार काम में ऐसे मसरूफ़ थे कि अचानक से महसूस हुआ कि मेरे घर में एक दफ़ा फिर वैसे ही पोजीशन ला खड़ी हुई है। कुदरत ने ला, शायद कुदरत मुझसे ये काम लेना चाहती थी। वैसे ही पोजीशन ला खड़ी की घर में, और फिर उस बच्चे के लिए हमने एफर्ट की जो हमें जो है ना खून ज़रूरत है, तो हमने महसूस किया हम किससे मांग नहीं सकते खून दो। उस वक्त हमें महसूस हुआ कि खून की कितनी अहमियत है, उसकी कितनी कीमत है, क्योंकि तब पता चला ना तो खून किसी बाजार से मिलता है और ना ही किसी दरख्त पे उगता है, ना किसी फैक्ट्री में बनता है। तो खून ने इंसान को देना है। थैलेसीमिया यूनिट जो कि पूरे ज़िला भावलपुर में एक है, लेकिन मरीज़ हज़ारों हैं। उस शरीफ में भी आए रोज़ आपकी सोशलिज्म, आपकी सोशल साइट पे ऊपर वीडियोस आती हैं। बहुत ही कम उम्र, बहुत प्यारे और नफीस से बच्चे इस मर्ज में मुब्तला है। तो आप जिस ज़ोर शोर से ये आपने सिलसिला जारी रखा हुआ है, आया कि जितने मरीज़ हैं उतने डोनर्स भी हैं? ऐसा भी मेरा तो सिर्फ एक मानना है, जिसने पैदा किया ना बेशक उसने देना है, हमको जिंदा रखना है। मेरा सिर्फ यही एक जो मेरा एक माइंड सेट है वो इसके ऊपर है। मेरे पास इस वक्त 300 बच्चे हैं, 300 रेगुलर पेशेंट है जिनको खून लगता है। 300 बच्चे इस वक्त बहावलपुर में, उनको एक भी खून की बोतल नहीं फराहम की जा रही। वजह फंड नहीं थे, हमने ब्लड इकट्ठा नहीं किया। आगे तो माह रमज़ान मुबारक भी आ रहा है, तो वो तो और ज़्यादा मसला बनेगा ना बच्चों के लिए। तो इस पोजीशन में मैंने सिर्फ ये देखा हुआ है। अभी आप काइंडली आपके सामने जी बिल्कुल, एक बंदा आया एक डोनर का, अभी थैलेसीमिया की बच्ची मेरे पास आई, और अभी एक डोनर का भी फोन आया। सोशल मीडिया का एक बेहतरीन प्लेटफार्म मुझे मिला। मैंने देखा कि यहाँ से अगर मैं बच्चों के लिए इस जगह से अगर कोई फ़ायदा दे सकता हूँ तो क्यों ना दूँ। और उसी ज़रिए से जहाँ पर लोग मुख्तलिफ अपने काम करते हैं, अपनी वीडियोस डालते हैं, खुद को मशहूर करते हैं, या फिर जो है वो अपने सारे काम काज सोशल ज़रिए करते हैं। लेकिन मैंने वहाँ का प्लेटफार्म सिर्फ थैलेसीमिया के बच्चों के लिए सिर्फ जो मैंने कोशिश किया कि इसको करना चाहिए, और मुझे वहाँ से बहुत अच्छी। थैलेसीमिया के एक बच्चे को कितने दिनों बाद ब्लड लगता है? 15 दिन बाद लगता है। एक बोतल? हाँ जी, हर 15 दिन बाद एक बच्चे को एक बोतल लगेगी। हर 15 दिन बाद एक बच्चे को फिर बोतल लगेगी, फिर बोतल लगेगी, और ताहयात लगेगी जब तक कि वो बच्चा जिंदा है।
जब तक वो बच्चा जिंदा है। चले, ये तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला आपको इस कार्य खैर का अजर दे और आपको तौफीक दे कि आप इसको मज़ीद अच्छे से अच्छा कर सकें। दूसरा आदिल शाह साहब ये बताइएगा कि ये थैलेसीमिया ये बहुत बड़ा अजर है, बहुत बड़ा नेकी का काम है, आप करते हैं, लेकिन फलाही कामों में भी आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। क्या उससे आपका कारोबार डिस्टर्ब नहीं होता, फैमिली डिस्टर्ब नहीं होती? ये फैमिली वाली बात तो मैं आपको बताऊँ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है और सियासत में तो उससे ज़्यादा होती है। और लास्ट टाइम इलेक्शन के दिनों में मैं घर जाता ही नहीं था, सारी फैमिली परेशान थी। और उसके साथ जो है ये जो अपना सबसे पहले जो मतलब फलाई काम है, तो जैसे ये आजकल वो शरीफ के सियासी हवाले से चल रहे हैं या जो भी एनिमल पीछे पहले भी थे, तो मेरा इन तमाम दिनों में मेरी कोशिश होती है कि मैं जो कर सकता हूँ वो करूँ, जो मुझसे हो सकता है। और कुदरत की बात ऐसी है, कुदरत ने कुछ ऐसा सितारे में वो खूबसूरती और निखार डाला हुआ है, मुझे नहीं पता, मैं जो करता हूँ जो कहता हूँ हो जाता है। थैलेसीमिया के बच्चों के लिए आप फंड रेजिंग भी करते हैं? अपनी तरफ से जो हो सकता है वो करता हूँ। उसके अलावा मैं आम पब्लिक से बिल्कुल नहीं करता। कुछ तंजीमें हैं मेरी कराची की जो कि इनके लिए करती हैं, मेरे उनसे राब्ते हैं। आपको किट्स अवेल कराते हैं? हाँ, वो आप डोर टू डोर बच्चों को मैं उन बच्चों को सेशन करा के ही देता हूँ। अच्छा आदिल शाह साहब, माशाल्लाह खैर से रमज़ान शरीफ शुरू होने वाला है। पिछले रमज़ान मेरे ख्याल में उससे पिछले रमज़ान कोविड था, कोविड के दिनों में आपने बेइंतहा लोगों के घरों पे राशन पहुँचाया। वो राशन कहाँ से आया, कैसे आया, वसीला तो मेरे अल्लाह ने बनाया, आपने पहुँचाया, अपना हक अदा किया। अब फिर रमज़ान शरीफ आ रहा है, तो इस रमज़ान मुबारक में भी तो थैलेसीमिया के बच्चों को ब्लड ज़रूरत पड़ेगी, तो उसमें परेशानी होगी। देखिए, जो कोविड के दौरान जो हमने किया था राशन का पूरे उस शरीफ के शहरों में किया था, उस वक्त एक खौफ का आलम था जी, पता नहीं क्या होगा आने वाले वक्त में। तो उस वक्त मुझे उस शरीफ के दोस्तों ने सपोर्ट किया था, बहुत सारे दोस्तों ने सपोर्ट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें कामयाब हुए थे। और उसके बाद जो है माह रमज़ान मुबारक आते हैं, उसके बाद 3-4 माह रमज़ान मुबारक आए, अब आने वाला भी है। तो मेरी सबसे पहली कोशिश होती है थैलेसीमिया के मासूम बच्चे, उनके लिए जितना हो सकता है करो। मैं भी जो मेरे पास आता है, मेरा दोस्त है, चाहे कोई डोनर है, मेरी सिर्फ एक ख्वाहिश होती है उनको कहने की, यार ज़रूरतमंद तो सब है, लेकिन अगर आप थैलेसीमिया के लिए कर लेंगे तो कोई हर्ज नहीं है। उनको थोड़ा थोड़ा ज़रूरत होता है, लेकिन आप उनके लिए करें। उनके मसाइल इतने ज़्यादा हैं जिसकी इंतहा नहीं है। मैं कहता हूँ एहसन भाई, अगर आप इस थैलेसीमिया के हवाले से मेरे साथ बैठे, ये जो बच्चे आते हैं, आप रोज़ाना रात को रो कर घर जाएँ। इतनी तकलीफ है। इस वक्त अलकैम अस्पताल में 4 बच्चे मैंने भेजे हैं जिनका भी ब्लड लगना है, अपने लगना है, और जिनको मैंने 2 बच्चों का अरेंज कर लिया है। मैंने 2 आए बैठे उधर और 2 अभी अरेंज नहीं हुए, उनको मैंने कहा मैं लेके आता हूँ डोनर। अभी मैं आपके पास डोनर लेके जाऊँगा, आप देखना सोशल मीडिया पे वो भी वीडियोस आएंगे। माय न्यूज़ का प्लेटफॉर्म हमेशा आपके लिए हाजिर है। आप जो भी एक्टिविटी करें वो आप हमसे शेयर करेंगे, हम आपके दोस्तों से उसे लोगों तक पहुँचाएंगे। और मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि आप सोशलिस्ट होने के साथ साथ सियासत भी बड़े गर्मजोशी के साथ करते हैं, ये क्या वजह है? असल में वो बात सियासत में आने की जो है ना, वो अहम नुकता है। लोग मुझे कहते हैं यार सोशल वर्कर भी हो, एक समाजी भी हो, सियासी भी हो, फिर ये सियासत में इतना पुरजोश क्यों? बिल्कुल। तो सबसे पहले जो मेरा असल में जो एक मकसद था ना, शुरू से बचपन से, वो तो जुल्म, ज्यादती और नाइंसाफी के खिलाफ। क्या आप खुद भी सियासत में शामिल होने का सिर्फ हाँ जी, मैं रखता हूँ। सिर्फ इसलिए हूँ कि सिर्फ मैं नहीं चाहता कि कोई लोग आप पर जुल्म करें, इंसानियत पर जुल्म हो, मैं नहीं चाहता। उसके लिए मैं उनकी आवाज़ बनने के लिए ये ख्वाहिश रखता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ आना होगा। यहाँ जब आऊँगा तब जाकर मैं उनकी मदद कर पाऊँगा। अच्छा, हर किसी की ज़िंदगी में कभी ना कभी कोई ना कोई मसाइल आते रहते हैं। आप जिस स्टेज से गुजरे हैं या जिस सिलसिले में गुजरे हैं, कभी कोई ऐसी परेशानी आई है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हुए हो और आपको बड़ी मुश्किल से उसको फेस करना पड़ा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ने कामयाबी दी? ऐसी तो बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं, घरेलू भी होती हैं, कारोबारी भी होती हैं, लेकिन जो